Hello everyone, welcome back to all of you to the third part of capital budgeting chapter. I'm Sameer and you're watching Commerce की वाणी। दो क्लासेस इससे पहले लॉन्च हुए हैं। Those who haven't watched, do watch क्योंकि हमने कैपिटल बजटिंग चैप्टर का एकदम स्टार्टिंग से डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट्स धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं एंड फ्रॉम टूडेज क्लास ऑनवर्ड्स द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात किया था। आज के क्लास से कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है वो चालू होगा एंड एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास टू दैट दीज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% ऑफ द एंटायर चैप्टर। तो आपको ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक समझने के लिए दो रिक्वायरमेंट है। पहले TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेस भी अपलोड हुए हैं पहले, उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। प्लस ये जो कैपिटल बजटिंग का जो हमारा सेगमेंट चालू है, दो क्लासेस जो है वो धीरे धीरे आप उसको देख के आगे कंटिन्यू करिए। आई एम श्योर you all guys will be benefited out of these videos. Okay, so आज का क्लास में हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बिफोर मूविंग अहेड आई लाइक टू सिंसियरली थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग टुडेस क्लास। पे बैक पीरियड, ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था। ठीक है, अब ये पे बैक का मतलब क्या है? रिटर्न करना। ठीक है, आप मान लो से फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज इन ए पर्टिकुलर एसेट और ए प्रोजेक्ट। आप तो चाहते हो ना कि वो प्रोजेक्ट से जितना रिटर्न्स आएगा वो इससे ज्यादा हो, राइट? तभी जाके आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो। तो ये जो रिटर्न्स आता है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, पहले साल में 50,000 आया रिटर्न आपको मिला, ठीक है सर। दूसरे साल में 40,000 आया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साल के एंड में मैं अगर पूछूं कि आप क्या प्रॉफिट में आ चुके हो, आपका आंसर क्या होगा? सर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, अभी तक 90,000 ही प्रॉफिट मुझे मिला है। ठीक है, आप नेट में प्रॉफिटेबल पोजीशन में अभी तक नहीं आए हो क्योंकि जो आपका कॉस्ट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वही अभी तक रिकवर नहीं हुआ है 2 साल में। तीसरे साल में आपका अगर 10,000 का से फॉर एग्जांपल नेट इनकम हुआ, अब जाके 3 साल में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हुआ। अब चौथे साल में अगर 50,000 का इनकम आपने किया तो नेट में आप बोल सकते हो कि टोटल मैंने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, 3 साल लग गए मुझे 1 लाख रिकवर करने में। लास्ट ईयर में जितना प्रॉफिट हुआ वही मेरा प्रोजेक्ट का नेट में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पे बैक पीरियड है, दिस एक्चुअली मीन्स, ये जो पीरियड का मतलब क्या? लेंथ ऑफ टाइम, कितना टाइम लग रहा है अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव को जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो, टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो रिकवर करके देने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज नथिंग बट योर पे बैक पीरियड। लाइक इन द एग्जाम्पल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे 3 साल लग गया, राइट? 3 साल में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ, तो पे बैक पीरियड इज नथिंग बट 3 years। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। इट रेफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट। अब तो लाइन पूरा क्लियर है। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज को देखते हैं। सर ये क्यूमुलेटिव आपको कैसे पता? 50,000 पहले साल में हुआ, नेक्स्ट ईयर में 40 हुआ, तो 5, 50 एंड 40 और 90। ओके, थर्ड ईयर में 10,000 हुआ, तो आप ऐड करते हुए ही जा रहे हो ना। 1 लाख आपको कैसे मिला? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज लिए तभी जाके मिला ना। तो इसीलिए ये बोला जाता है पे बैक पीरियड में क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज को कंसिडर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे दो तरीका या दो वे आएगा या दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास। पहला, एनुअल कैश फ्लो इक्वल भी हो सकता है और एनुअल कैश फ्लोज नॉट इक्वल, अनइक्वल जो होता है वो भी हो सकता है। जैसे ये जो एग्जांपल था, ये यहाँ पे हमारा जो एनुअल कैश फ्लोज आ रहे थे वो इक्वल नहीं थे, हर साल में अलग अलग टाइप के कैश फ्लोज थे। तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, आइदर आपको बोल देगा कि 50,000 से फॉर एग्जांपल हर साल आपको जो है नेट में इनकम होने वाला है, तो ये हो गया इक्वल कैश फ्लोज।
और अगर आपको ये ना दे के आपको अगर क्वेश्चन में बोले कि हर साल का कैश फ्लोज अलग अलग दे, तो वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये इक्वल कैश फ्लोज नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच है। वो उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट को भी लर्न कर रहे हैं, चैप्टर को भी रैप अप कर रहे हैं, और एमसीक्यूज का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड कि हमको एमसीक्यूज ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डू। ओके, आगे चलते हैं, आगे मूव करें। तो पहले हम इक्वल कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे, एक छोटा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने दिया, 20 लाख। ठीक है, इट विल यील्ड मतलब इनकम आएगा एज फॉलोज। कैसे इनकम आ रहा है आपको, प्रॉफिट। अब जब जैसे एफएम का जो क्वेश्चंस आप करने वाले हो ना, तो एफएम में आपका जो वोकैबुलरी है रिलेटिंग टू इंडिविजुअल चैप्टर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर पढ़ने में, थोड़ा सा समझने में इधर उधर हुआ तो पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिशिएशन, मतलब ये जो भी प्रॉफिट है 3 लाख का, वो डिप्रिशिएशन के बाद का प्रॉफिट है। बट बिफोर टैक्स, मतलब कैन वी से ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है पीबीटी है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब सारे खर्चे इंक्लूडिंग डिप्रिशिएशन दिया गया है, उसके बाद का प्रॉफिट है 3 लाख। ओके, आगे चलते हैं। तो हमको तो कैपिटल बजटिंग में अभी हमने जो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज कैलकुलेट किए, वो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज में हमने क्या समझा, हमको जो कैश फ्लोज रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो कैलकुलेट कैसे करना है, डिप्रिशिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, दैट दीज थिंग्स आर ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 2 क्लासेस। आई होप वो क्लासेस से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रहा, तो उसी कंसेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख, ठीक है, डेप्रिशिएशन माइनस ऑलरेडी किया जा चुका है, तो टैक्स जो है से फॉर एग्जांपल 50% का टैक्स है, हमने दे दिया टैक्स, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 1.5 लाख का हो गया। अब क्योंकि डेप्रिशिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ था, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, क्या यही मेरा प्रोजेक्ट कैश फ्लो है? द आंसर इज नो, क्योंकि डेप्रिशिएशन को ऐड करना पड़ेगा बीइंग द नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, अब डेप्रिशिएशन ऐड करना से, डेप्रिशिएशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आपको कंप्यूट करने के लिए 12.5% एसएलएम का रेट दिया हुआ है। अब 20 लाख हमारा कॉस्ट है, तो डेप्रिशिएशन 12.5% एक साल का कितना हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं, 2,50,000। ये हमारा ऐड हो गया, जो ऑलरेडी माइनस किया हुआ था हमने ऐड कर दिया उसमें, तो कैश फ्लो कितना आ गया, 4 लाख। अब हम यहाँ पे इतना बोल सकते हैं कि अगर 3 लाख का हर साल का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशिएशन हुआ, डेप्रिशिएशन बिंग इन द एसएलएम टेक्निक, और डेप्रिशिएशन हमारा 2.5 लाख का ही होने वाला है हर साल, तो अगर ये हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो आया 4 लाख, यही हमारा कंसिडरेशन है। अब ये 4 लाख हर साल का फिक्स है, इक्वल है, यही हमारा पहला टेक्निक है कि व्हेन कैश फ्लोज आर इक्वल। 4 लाख हर साल हमको प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट करके देगा, हमको रिकवर करना कितना है, 20 लाख, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। सर सीधा सीधा बोलिए ना, एक साल में अगर 4 लाख देगा प्रोजेक्ट से इनकम आएगा, तो पूरा 20 लाख रिकवर करने में ऑब्वियसली सर 5 साल लगने वाला है टाइम। कैसे पता, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट इनकम जितना, वही है। पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 20 लाख बाई 4 लाख इज 5 ईयर्स। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, इसी को फॉर्मूला वाइज में दिखा दिया है कि भाई ने कुछ कमाल ही बोला है। मतलब अगर आप जो कोर कंसेप्ट है उसको समझें, फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी किसी को लेमैन लैंग्वेज में भी बोलेंगे उसको भी पता है कि ये 5 साल में मेरा रिकवर हो जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट, बस उसको ये नहीं पता है कि इसको पे बैक पीरियड बोलते हैं, और आपको पता है क्योंकि आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हो और एफएम के टेक्निक्स आपको पता है। ओके, सो 5 ईयर्स इज आवर आंसर। अगर फॉर्मूला बेस देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पे बैक पीरियड, अगर इक्वल कैश फ्लो है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज इज योर आंसर। ओके, कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट में चलते हैं हम लोग, व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट इक्वल। आगे चलेंगे, ये वी नीड टू कंसीडर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अब आपको वो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वाला कंसेप्ट को यूज करना है जो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे। ओके, उसी को आगे लेके चलेंगे।
X Limited requires an initial cash outlay. Outlay is nothing but the investment of rupees 2 लाख in a project. एक प्रोजेक्ट में आपको 2 लाख का खर्चा करना है, which will generate cash flow as follows. अब ये जो कैश फ्लो दिया ना बेटा, इसमें और कुछ नहीं बोला, डेप्रिसिएशन ये वो ये सब का कैलकुलेशन कुछ नहीं दिया, आपको नेट टू नेट कैलकुलेट करके एनुअल कैश फ्लो दे दिया. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज प्रोजेक्ट कैश फ्लो क्या है, डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे कि नहीं, टैक्स का क्या है, ये सब को कोई कंसिडरेशन में नहीं रखना है, क्योंकि द क्वेश्चन इटसेल्फ इज सप्लाइंग दोज इंफॉर्मेशन टू यू. एनुअल कैश फ्लो आपको दिया हुआ है क्योंकि कंडीशन है अनइक्वल कैश फ्लोज को कंसिडर करने का, इसलिए आपको 4 साल का इंफॉर्मेशन दिया और एनुअल कैश फ्लोज जो आपका प्रोजेक्ट कैश फ्लोज है वो भी दिया हुआ है. कितना? फर्स्ट ईयर 80 60 60 20 अनइक्वल हो गया. अब आपको प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने बोला है. सिंपल क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे हम. क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज को हमको निकालना है. पहले साल में 80 आया, दूसरे साल में 80 एंड 60 और 140. ओके, तीसरे साल में 140 प्लस 60 इज 2 लाख, चौथे साल में 2 लाख प्लस 20 इज 2 लाख 20. ओके, अब ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज तो मुझे मिल गया. अब मुझे पेबैक पीरियड भी चाहिए, राइट? हमको टोटल कितना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट कितना रिकवर करना है, 2 लाख. तो हमको क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज में भी वही कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम में या कितना साल में हमारा ये 2 लाख रिकवर हो रहा है, राइट? तो सर यहाँ पे तो इजीली हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर में जब 80,000 हुआ, सेकेंड ईयर में 1,40,000 रिकवर हुआ, हमको रिकवर करना है 2 लाख. थर्ड ईयर में देखिए कि 60,000 का प्रॉफिट है, दैट एड्स टू 2 लाख. तो तीसरे साल में आपका 2 लाख पूरा का पूरा रिकवर हो गया. सो पेबैक पीरियड इज नथिंग बट ये 3 इयर्स. इजी. सर इसको छोड़कर और कुछ हो सकता है वेरिएशन? जी जरूर हो सकता है. वही चीज को लेके हमको आगे डिस्कस करना है. सपोज इनिशियल आउटले 2,05,000 का होता, 2 लाख का है, इसलिए आप बोल दिए कि सर तीसरे साल में जाके 2 लाख पूरा कवर हो जा रहा है. अगर ये 2,05,000 होता तो सर 3 साल से थोड़ा ज्यादा होता, क्योंकि 3 साल में आपका 2 लाख और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,05,000 का और 5,000 भी रिकवर करना है ना हमको, तो वो फोर्थ ईयर में जाके रिकवर होगा. क्या कैन वी से दैट यहाँ पे 2,05,000 अगर ये होता तो सर 4 साल हमारा पेबैक पीरियड है? द आंसर इज नो, क्योंकि पूरा चौथा साल जो है पूरा अगर उसे कंसिडर कर लेंगे तो द टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज 2,20,000 का आ रहा है. आपको तो 2,05,000 तक का पीरियड कैलकुलेट करना है ना, कि कितना टाइम लग रहा है टू रिकवर द 2,05,000 ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो आपको वो टाइम को बाइफरकेट या प्रोपोर्शन करना पड़ेगा इन द फोर्थ ईयर, राइट? ओके, वो कैसे करते हैं? पहले ये करने के लिए आपको बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर कट रखना है अपने दिमाग में, और वो ये है कि तीसरे साल तक मेरा 2 लाख रिकवर हुआ, पूरा चौथा साल ले लूंगा तो 2,05,000 हो जाएगा. हमको कहीं ना कहीं पेबैक पीरियड इसके बीच में ही निकालना है, 3 साल से ज्यादा और पूरा 4 साल से कम. ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेबैक पीरियड इज इक्वल टू जितना आपको जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से मिल जा रहा है, 3 साल तो है ही, इससे थोड़ा ज्यादा होगा प्लस. कैसे करना है? यहाँ पे आपको चाहिए कितना, यहाँ पे 2 लाख के बाद आपको चाहिए कितना? 5,000. और आपके पास अवेलेबल कितना है फोर्थ ईयर में? 20,000. पूरा साल में आपका 20,000 का नेट इनकम है, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5,000. ठीक है, तो अवेलेबल कैश फ्लो इज 20 एंड रिक्वायर्ड कैश फ्लो इज 5,000. दिस इज द प्रोपोर्शन. ठीक है, तो आपको कैसे करना है? 3 साल प्लस अवेलेबल कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड कैश फ्लो. अवेलेबल कैश फ्लो इज 20,000 पूरा साल का, हमको 5,000 का चाहिए, राइट? तो ये आपका अगर आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा ये आपका प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड है. सो 2 ऑप्शंस थे. ठीक है, अगर हम 2 ऑप्शन को देखें, इक्वल कैश फ्लो में कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, जितना कैश फ्लोज देगा हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना. आपका जो भी आंसर आएगा वो पेबैक पीरियड है. लेकिन अगर अनइक्वल कैश फ्लोज रहेगा तो इस तरह का कैलकुलेशन